हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेक गाइड यूट्यूब चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूं कि आप लोग का एग्जामिनेशंस बहुत ही बेहतरीन तरीका से जाए, जिससे कि आप लोग का स्कोर बहुत ही अच्छा आए। मैं इस वीडियो में आप लोग को बता दूं कि मैं बताऊंगा आप लोगों को बर्मा टुडे का साइंस का मॉडल सेट नंबर 1, जो कि इसमें से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वह क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से लगभग हमको ऐसा लगता है कि आप लोग को 70 टू 80% पूछने की चांसेस रखते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करके जाना है, जिससे कि जब आपको एग्जामिनेशंस में वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे तो आप उसे अच्छी तरीके से लिख पाएँ और आपका स्कोर जो वह बेहतर हो जाए। देखिए दोस्तों, एक बात आप लोग सुने होंगे कि पढ़ने से ज़्यादा सुनने से चीज़ें याद हो जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर को बता रहा हूँ, तो आप लोग इसे शांति मन से ज़रूर सुनेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग को वीडियो को देखने के दौरान ही ये चीज़ें सभी याद हो जाए, ओके? और मैं कोशिश इतना अच्छा तरीका से करूँगा कि जब मैं बताऊँ तो आप लोग को ज़रूर याद हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होती है? तो वस्तु की स्थिति जो होती है वह सी पर बनती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है? तो प्रकाश जो सबसे तेज गति में चलता है वह वायु में चलता है, यानी वायु में प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। और एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी माइनस का 0.2.5 मीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है? तो मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण है सीलियरी मांसपेशियां, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, दूरदृष्टि दोष को खाली जगह भी कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, टंगस्टन का उपयोग निम्नांकित में से किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग बिजली के बल्ब बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग फिलामेंट देखते हैं ना जिससे जलता है, उसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव में निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है वह हमारे लिए परम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो रासायनिक समीकरण को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम के हिसाब से हम लोग संतुलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, Fe प्लस CuSO4 आपका डैश दिया हुआ यानी समीकरण को सॉल्व किया गया। Cu प्लस FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया है, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर विस्थापित हो गया है, इसी वजह से इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। शायद मैं आप लोगों को जब साइंस पढ़ाता तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियरिटी करवा देता, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, H प्लस आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? तो H प्लस आयन की सांद्रता जठर रस में सबसे अधिक होती है, ठीक है, अधिक कठोर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः आपको दिया हुआ है 5, 8, 10, 13 है। उपरोक्त में कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो इनमें से जो पदार्थ अम्ल है वह ए है, यानी आपका दिया हुआ है कितना, ए का मान 5 दिया। ध्यान रखेंगे कि जो आपको 7 से अगर कम मिलेगा तो वो आपका हो जाएगा अम्ल, और 7 से अधिक होगा 14 तक जाएगा तो वो आपका क्षार हो जाएगा, ठीक है। अगर उदासीन अगर पीएच मान बोले तो 7 उदासीन होता है, ना ही अम्ल लगेगा ना ही आपको क्षारक लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? तो इनमें से जो आपका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो प्रयोग किया जाता है वह अग्निशामक के लिए किया जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो आपका Al2O3 जो है वह उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो आपका दिया हुआ है
टू 8 जो 2,8 जो है आपका एक जो है उत्कृष्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H2 जो है वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 19 HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है? तो एल्डिहाइड एक प्रक्रियात्मक समूह है। क्वेश्चन नंबर 20 दिए गए तत्वों में इस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी। तो लिथियम के जो बराबर होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर शायद हटा दिया हुआ हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर दिख ही नहीं रहे है ना। 20 का यहाँ पर चलिए देखते हैं, आगे दिया हुआ है आप लोग का पोटेशियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में जो होता है वह प्राणी समभोजी पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? तो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरुवेट का विखंडन जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नांकित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? तो थायरोक्सिन जो है वह हमारे शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 24 मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है? तो मानव में जो सभी अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वह मेडुला में होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दिया हुआ है कि दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है? तो यह जो है वह पुनरुत्थान भवन का जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो अंडवाहिका में होता है। क्वेश्चन नंबर 27 किस जीव में कोई गुण प्रभावित होता है? यानी किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कि सही पिता और माता दोनों के डीएनए से। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? तो नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा जो है वह मुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 29 हम हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है? तो 1%। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नांकित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे लाभदायक होगा? तो कागज के डिस्पोजल कप का प्रयोग। ओके, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।